अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 9 क्लास में चैप्टर नंबर 2 जो है उसके फर्स्ट 3 आई थिंक सो पैराग्राफ्स कर लिए थे, जिसमें हमने उसके आंसर क्वेश्चंस भी कर लिए थे। फर्स्ट हमने ये देख लिया था कि पैट्रियोटिज़्म का मतलब क्या है, पैट्रियोटिज़्म क्या है, कहाँ से निकला, इसके ओरिजिन वर्ड्स का। फिर हमने ये देख लिया कि ये किस तरह एक जो शहरी है किसी शहर का या किसी मुल्क का जो बाशिंदा है उसको किस तरीके से जो है ये ताकत बख्शता है, क़ुव्वत बख्शता है, और क्या इसके जो है सुप्रीम वैल्यूज़ क्या हैं कि वो किन चीज़ों पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता या नहीं कर सकता। फिर हमने ये देख लिया था कि क़ायद-ए-आज़म के हवाले से और जो उन्होंने हमें इरशादात जो फरमाए जो उनके थे, जो उन्होंने कहा हमें, वो हमने देख लिए, पढ़ लिए, ठीक है। तो अब जो है हमने नेक्स्ट शुरू करना है पैराग्राफ नंबर 4, ऐसे ही है? पैराग्राफ नंबर 4 शुरू कर देंगे अब हम। तो देखें पैराग्राफ नंबर 4 में क्या बात की गई है कि द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म मेक द स्टे अलर्ट। कि स्पिरिट का मतलब होता है जज्बा, यहाँ पे वैसे रूह को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है जज्बा। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म यानी कि हुब्बुल वतनी का जज्बा, मेक्स अस स्टे हमें बनाता है, अलर्ट मतलब कि चौकस या चुकन्ना। तो कहता है कि लिखा हुआ है कि द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें चुकन्ना रखता है इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन यानी गैर मुल्की हमलों में। कि हुब्बुल वतनी का जज्बा गैर मुल्की हमले की सूरत में हमें चुकन्ना रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख़ में देयर आर मैनी इंस्टांसिस के बहुत सी मिसालें हैं। बेटा इंस्टांसिस से मुराद है मिसालें, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिनोनिम। व्हेन पीपल लेट डाउन, जब लोगों ने कुर्बानी दी या अपनी जान कुर्बान की, देयर लाइफ्स अपनी जानों को कुर्बान किया, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री मुल्क के दफ़ा के लिए। यानी पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दफ़ा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया या अपनी जानें कुर्बान की। द वार्स ऑफ 1965, 1971 एंड कारगिल वार, यानी कि इन 3 जंगों का जिक्र करने लगा। मैनी ब्रेव सोल्जर्स यानी बहुत से बहादुर सिपाहियों ने गेव देयर लाइव्स अपनी जानें दे दी, यानी जानें कुर्बान कर दी, इन एन अटेम्प्ट कोशिश में, टू प्रोटेक्ट द होमलैंड अपने वतन को बचाने की कोशिश में। यानी कि 1965, 1971 और कारगिल की वार में की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपनी जानें दे दी। अब यहाँ पे देखें नाम है नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद, यानी अवार्डेड हलाले कश्मीर एंड इक्विवेलेंट टू निशान हैदर। यानी हम सबको पता है कि सबसे बड़ा जो हमारा पाकिस्तानी फ़ौजी एजाज़ है वो क्या है, निशान हैदर। तो यहाँ पे उन्होंने अलग से बता दिया है कि जी निशान हैदर के बराबर ही एक हिलाल कश्मीर है जो किसको, नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को दिया गया। फिर आगे क्या है, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर शबीर शरीफ शहीद, सोवर मोहम्मद हुसैन शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, लांस नाइक मोहम्मद मुहाफिज या महफूज शहीद, और हवलदार लालक जान शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। अब इन सब के नेम के साथ वो क्या कहता है कि ऑल एम्ब्रेस, सब ने गले लगाया मार्टीरियम शहादत को, यानी सबको शहादत नसीब हुई वाइल फाइटिंग ब्रेवली, जब वो बहादुरी से लड़ रहे थे फॉर देयर मदरलैंड, अपने वतन के लिए, अपने मादरे वतन के लिए। कहते हैं इन सब ने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए जाम में शहादत नोश किया, वी कैन से डैट। अब इसके साथ साथ देख लें कि यहाँ पे मज़ीद क्या बताया गया है लास्ट एंड में, ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशान हैदर, उन सबको निशान हैदर से नवाजा किया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो कि सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है, जो टू ग्रेट पैट्रियोट, जो कि अजीम हुब्बुल वतनों को मिलता है, हु लेट डाउन, जो कुर्बान कर दें देयर लाइव्स अपनी ज़िंदगियाँ, फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए। यानी कि इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया जो कि सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है और मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम ग्रेट पैट्रियट, अजीम हुब्बुल वतनों को दिया जाता है। ये हमारे पास था हमारा 4th पैराग्राफ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। पैट्रियोटिज्म देयरफॉर, यानी कि हुब्बुल वतनी इसलिए, इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, सिर्फ एक जज्बा नहीं है, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट डैट, ये एक ज़िंदा जज्बा है। ठीक है, पहले यहाँ पे जो फीलिंग्स है इसका मतलब होता है एहसास,
कि पैट्रियटिज्म इसलिए सिर्फ एक एहसास नहीं है, इट इज़ अ लिव स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है, डेड कंटिन्यूसली, जो कि मुसलसल इंस्पायर्स, हमें उभारता है, एंड गाइड्स अ नेशन, और एक कौम की रहनुमाई करता है। कि इसलिए हुब्बुल वतनी महज एक एहसास नहीं, बल्कि ये एक ऐसा जज्बा, जिंदा जज्बा है, जो किसी कौम को, या कौम है क्योंकि नेशन है यहाँ पे, जो किसी कौम को उभारता है और रहनुमाई करता है। इन द वर्ड ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट के लफ्ज़ों में, अ मैन, एक आदमी, डिवाइड ऑफ पेट्रियाटिक स्पिरिट, यानी कि हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम। डिवाइड का मतलब होता है महरूम, एम्पिटी, EMPTY, एम्प्टी, के कोई SW स्कॉट के अल्फाज में हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम शख्स, आदमी या शख्स, इज़ लाइक द वन हूँ, ऐसे इंसान की तरह है जो, यानी कि इसको अगर हम डिटेल मुहावरा पढ़ें तो SW स्कॉट के अल्फाज में हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम शख्स ऐसे इंसान की तरह है जो डेड हु ब्रीथ्स देयर, द मैन विद सोल सो डेड, कि आदमी सांस लेता है एक मुर्दा रूह के साथ, ठीक है, सांस लेता है एक मुर्दा रूह के साथ, हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज सेड, जिसने कभी खुद से नहीं कहा, दिस इज़ माई ओन, ये मेरी अपनी, माई नेटिव लैंड, मेरी अपनी सरजमीन है, मेरी अपनी आबाई सरजमीन है, वी कैन से। तो अब नेक्स्ट हम देखने लगे हैं थीम। थीम क्या चीज़ है, जिसमें हम ये कहते हैं कि इस पूरे जो उसका मरकज़ी ख्याल, कि क्या हमें लेसन या क्या मरकज़ी ख्याल है, तो दिस यूनिट इज़ अबाउट द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, कि ये जो है मुहब्बुल वतन के हवाले से एक चैप्टर है। इट टेल्स, जो बताता है अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ पैट्रियोट, जो मुहब्बुल वतन की हमें खसूसियात कहने या उसकी खूबी बताता है, एंड हु पैट्रियोट्स, वो मुहब्बुल वतन या मुहब्बुल वतनों की, लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ द देयर कंट्री, मतलब कि वो देखभाल करते हैं अपने जो उनका वतन है उसकी तरक्की की और उसके मफाद, उसके फ़ायदों की। ये हमारे पास थे। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड्स आर मेंशन इन द टेक्स्ट वेयर सोल्जर्स लेट डाउन देयर लाइफ फॉर पाकिस्तान। अब ये क्या यहाँ पे, तो हम सिंपल यहाँ पे कि इन द वार्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वार, मैनी ब्रेव सोल्जर्स गिव देयर लाइफ इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड। बस ये यहाँ तक काफ़ी है। ये हो गया, ये जो मैंने निशान लगाए इसको स्टॉप करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ अवार्डेड निशान हैदर इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में किसको मिलता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि निशान हैदर अवार्डेड, यहाँ पे कॉमा लगा के, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू ग्रेट पैट्रियोट्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। तो ये आप जो मार्किंग मैंने की है इसके ज़रिए आप जो है इसको स्ट्रोक और इस्लाम से देख सकते हैं। अब इसी में हमने जो है ना अपनी ये पढ़ लेनी है समरी, सॉरी ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में क्या, कमेंडेबल, काबिल तारीफ़, डिवॉइड मतलब कि जो खाली हो बिल्कुल, ठीक है, या हम डिबेट को बल्कि, और फिर इसके बाद है डिवोशन, अकीदत, एम्ब्रेस्ड मतलब गले लगाना, और इंस्टांसेस एग्जांपल्स यहाँ पे है लिखा हुआ, मार्टेडम शहीद हो जाना, नेटिव सरजमीन, अपनी आबाई सरजमीन, प्रिजर्वेशन, हिफाजत, ये देख लें। और इसके साथ जो है हम अपना जो इसके मीनिंग्स हैं चैप्टर्स के भी और हमारे पास ग्लॉसरी के, वो यहाँ से देख लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास है पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी है, अलर्ट, चौकन्ना या चौकस, विजिलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के सिनोनिम्स तो अच्छे तरीके से आने चाहिए, जैसे ब्रेव, बहादुर है, करेजियस है, और सोल्जर्स हैं, ये तकरीबन दो या एक अच्छे तरीके से याद हो ताकि पेपर में मसला ना बने। इसी तरीके से इक्विवेलेंट यहाँ पे है, मार्टिरडम शहादत है, फाइटिंग ब्रेवली, मदरलैंड, हाईएस्ट, ये तमाम वर्ड्स हमें हमारे चैप्टर में पढ़ते हुए दिखे। हमने इसको ट्रांसलेट उस टाइम पे किया और यहाँ पे इनके अच्छे तरीके से मैंने आपको जो वर्ड्स मीनिंग थे वो मैंने बता दिए। जैसे पैट्रियटिज्म पहले भी गुजर गया, मार्टिरडम भी, ब्रेवली, मदरलैंड, मादरे वतन, होमलैंड भी कहते हैं, और हाईएस्ट, आला, ये तमाम जो वर्ड्स हैं ये वक्तन फ़वक्तन अलग अलग जो हमारी लाइंस थी या पैराग्राफ्स थी वहाँ पे भी गुजरे, और लास्ट 2 पैराग्राफ्स के भी हैं। और इसके बाद जो है जैसे कि ये लास्ट पैराग्राफ्स के सारे लिखे हुए हैं, लैंड ऑन्स, और ये करेज, फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है। और इसके साथ ही ये हमारी ग्लॉसरी है,
ये हमारी ग्लॉसरी है जिसमें कमेंडेबल उर्दू मीनिंग भी बताया हुआ है, सिनम्स भी डिवाइड खाली महरूम, लैकिंग विदाउट एम्पटी भी जैसे मैंने आपसे पहले कहा, डिवोशन अकीदत या लगन, डेडिकेशन है लॉयल्टी है, मार्टेडम है। ये तमाम जो है ये हमारे पास आज ग्लॉसरी भी होगा। इसके बाद सवाल जवाब रह गए और अदर हम देख लेंगे। बाकी इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इजीली। अब आप मेरे से ग्रुप वगैरह में भी पूछ सकते हैं और ये जो है आप अपनी क्लासेस में भी पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही, हमारा चैप्टर 2 मुकम्मल हो गया विद जो इसके क्वेश्चंस थे बॉक्सेस वाले। थैंक यू सो मच।